तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्लज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के बारे में। पहला क्वेश्चन में पूछता है कि स्लज दैट रिजल्ट फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंटेंस अबाउट फिल इन द ब्लैंक परसेंट सॉलिड। तो ट्रीटेड वेस्ट वाटर में रहता है अप्रॉक्सीमेटली 0.25 टू 2% सॉलिड। ओके, 0.25 टू 2% सॉलिड रहेंगे। उसके बाद इन स्लज कंडीशनिंग द ऑपरेशन एलिट्रेशन में, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि स्लज को वॉश करना। अभी स्लज को वॉश क्यों करना है? कुछ स्पेसिफिक साइज का अगर पार्टिकल स्लज में से रिमूव करना है तो उसको गैस के या फिर लिक्विड के या फिर वाटर के स्ट्रीम से करेंगे साफ, तो वहाँ से उस पार्टिकल का रिमूवल हो जाता है ईजी। इस प्रोसेस को कहा जाता है एलिट्रेशन। सिंपली याद रखना, एलिट्रेशन मीन्स वॉशिंग द स्लज। Anaerobic digestion of sludge takes place in digester where first and second stages are. फर्स्ट स्टेज रहता है एसिड फर्मेंटेशन, सेकंड स्टेज रहता है मीथेन फर्मेंटेशन। ओके, एसिड एंड मीथेन फर्मेंटेशन रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस और लिक्विफैक्शन होगा बिकॉज ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। सेकंड स्टेज में मीथेन फर्मेंटेशन के स्टेज में गैसिफिकेशन होगा ऑर्गेनिक एसिड का बाय एसिड स्प्लिटिंग मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। वहाँ पे मीथेन फॉर्म होने वाला है। तो पहला स्टेज एसिड फर्मेंटेशन, सेकंड स्टेज मीथेन फर्मेंटेशन। स्लज थिकनिंग इज कैरिड आउट। तो स्लज को गाढ़ा क्यों किया जाता है, थिक क्यों किया जाता है? अलाउ इंक्रीज लोडिंग ऑन स्लज डाइजेस्टर। ओके, स्लज डाइजेस्टर के अंदर लोडिंग अगर बढ़ाना है तो स्लज को करो, पहले करो थिक, उसके बाद में आप लोडिंग वहाँ पे बढ़ा सकते हो। ऑपरेशनल और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बचाने के लिए सही है, क्योंकि स्लज को अगर कर लिया थिक, उसका वॉल्यूम, स्लज को थिक करना मतलब क्या कि उसके वॉल्यूम को कर देना कम, इफेक्टिव उसमें सॉलिड पार्टिकल ही रहे इसकी कोशिश करना। तो उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना है और उसको लेके जाना है एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाएगा। ऐसे स्लज को आपको करना है डिस्पोज, तो लैंड की ज़रूरत भी कम रहेगी क्योंकि वॉल्यूम कम है ना, तो कम एरिया लगेगा, स्टोरेज भी कम लगेगा। ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही, करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद केमिकल कंडीशनिंग ऑफ द स्लज इज डन फॉर। ये केमिकल कंडीशनिंग किया जाता है स्लज का ताकि वाटर आसानी से, पानी जो है मॉइस्चर कंटेंट आसानी से स्लज के बाहर निकल सके। स्लज के अंदर का पानी जितना बाहर निकालोगे उतना बेटर वो स्लज का क्वालिटी होगा और उसका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ओके, रिमूविंग इनऑर्गेनिक कंटेंट ये रीज़न नहीं है। स्लज कैरेक्टरिस्टिक ये भी इम्प्रूव हमें नहीं करना है, केमिकल कंडीशनिंग से फैसिलिटेट करना है पानी के एस्केप को, पानी को निकालना है स्लज के बाहर। उसके बाद स्लज कैन बी फाइनली डिस्पोज ऑफ यूजिंग मेथड लाइक। जब स्लज का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पूरी प्रोसेस हो गई, तो स्लज को अल्टीमेटली कहाँ पे ख़त्म करना है, डिस्पोज करना है। लगूनिंग कर सकते हो, लैंडफिल कर सकते हो, सैनिटरी लैंडफिलिंग के लिए भी जा सकते हो, और बार्जिंग आउट ऑन द सी, समंदर में फेंक देना है। ये थोड़ा पुराना मेथड है, ये पहले किया जाता था, लेकिन अभी स्लज को सीधा सीधा समुद्र में नहीं फेंक सकते, ओशन में नहीं फेंक सकते, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन होगा, वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट हो सकता है। ओके, दैट्स वाई पुराना है लेकिन वो किया जाता था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हम मेथड को करेंगे टिक। उसके बाद एज कम्पेयर टू एनारोबिक डाइजेस्टर, एरोबिक डाइजेस्टर हैज़। एरोबिक डाइजेस्टर का स्पेशलिटी क्या? लो बीओडी इफ्लुएंट, लो कैपिटल कॉस्ट और लेस ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ऑपरेशनल प्रॉब्लम आता है एनारोबिक डाइजेस्टर में। ओके, एरोबिक डाइजेस्टर में भले ही पावर रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एनारोबिक डाइजेस्टर में मीथेन बनता है, तो एरोबिक डाइजेस्टर में ये साइड प्रोडक्ट जो बायो प्रोडक्ट है, जो बेनिफिशियल है, रिकवरी गैस, मीथेन नहीं बनता। लेकिन बीओडी इफ्लुएंट कम, लो कैपिटल कॉस्ट और लो ऑपरेशनल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का ऑपरेशनल कॉस्ट है क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट आती है। ओके, आगे का क्वेश्चन अबाउट एरोबिक डाइजेस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत वाला स्टेटमेंट करना है यहाँ पे टिक। हाई वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज ऑक्टेन, नहीं, बिल्कुल भी मीथेन नहीं मिलता है, वो मिलता है एनारोबिक डाइजेस्टर में। तो पहले ऑप्शन जो पढ़ा हमने वो क्या आ गया? फॉल्स। तो करेक्ट आंसर ये रहा। मोर बेसिक फर्टिलाइजर वैल्यू कैन बी रिकवर्ड। हाँ, एरोबिक डाइजेशन के बाद प्रॉपरली वो स्लज का फर्टिलाइजर वैल्यू अच्छा मिलता है। हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज इनवर्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है लेकिन जो ऑपरेशन है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये गलत है, इसलिए हमने इसको किया टिक। तो ये थे कुछ क्वेश्चन स्लज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सेम वीडियो के क्वेश्चन जो है वो आपको चाहिए पीडीएफ में, तो सिंप्लीफाइड लर्निंग के टेलीग्राम चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे सिंप्लीफाइड लर्निंग सिविल से अपना पेज है, उसको कर देना फॉलो। इंग्लिश में अगर वीडियो सेम देखना चाहते हो तो सिंप्लीफाइड लर्निंग के मेन चैनल को, इंग्लिश चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।